हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल हैरी द इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है ऑफ माय अर्लियर वीडियो विच वाज ऑन द सब्जेक्ट कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। अगर आप वो मिस कर गए हैं वीडियो तो ऊपर जो आई आइकन आ रहा है दोस्तों, आप उसमें जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जो पर्सन मेंटल इलनेस से लड़ रहा है, मेंटल इलनेस का शिकार है, कानून के अंदर उसके क्या क्या अधिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। दैट एक्ट डील्स विद द पर्सन राइट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस। क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट मशीनरी है, कैसे वो अपना इलाज करा सकता है, उन सब के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको अपने कानूनी सलाहकार से बात करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ ब्रीफ में बात करूँगा उसके बारे में कि क्या क्या उसके अंदर कुछ मेन डेफिनेशंस हैं जो हमें हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द राइट ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसके बारे में। हेल्थ केयर एक्ट 2017 which deals with the person who are suffering from the mental illness. So this is an act to provide the mental health care and services for person with mental illness and to protect, promote and fulfill the right of such person during delivery of mental health care and services and for matters connected therewith or incidental thereto. तो जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा एक्ट है जो भी लोग मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको कैसे मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाएगी, उससे रिलेटेड मैटर्स को ये डील करता है। तो इस एक्ट के अंदर मेंटल इलनेस को कैसे डिफाइन करा गया है? तो मेंटल इलनेस इज ए सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रॉसली impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life. Mental health conditions associated with the abuse of alcohol and drugs but does not include mental retardation, which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person. So this is the way mental illness has been defined in the act. तो ये एक तरीके की डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की सोच, मूड, परसेप्शन, मेमोरी में काफ़ी बदलाव आते हैं, उसके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आएंगे। एडवांस डायरेक्टिव, तो नाउ लेट्स नो की टर्म्स। Advance directive means it is a document in writing made by a person who is not a minor, specifying the way the person wishes to be cared for and treated for a mental illness, the way the person wishes not to be cared for and treated for mental illness. तो दोस्तों ये एक तरीके का डायरेक्टिव है जो एडवांस में पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस बना देता है कि उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए या किस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। Authority in this act has been recognized as the Central Mental Health Authority or the State Mental Health Authority. Board in the act is the Mental Health Review Board, which is constituted by the state government. Caregiver. Caregiver means a person who resides with a person with mental illness and is responsible for providing care to that person. Minor means a person who has not completed the age of 18 years, as usual under the law. इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स ए कंसेंट गिवन फॉर ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट एनी फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, थ्रेट, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन एंड obtain after disclosing to a person adequate information including risk and benefit of and alternatives to the specific intervention in his language and in a manner understood by the person. तो इन सिंपल वर्ड्स इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स जो पर्सन मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसको सब कुछ बता दिया गया है विदाउट एनी फ्रॉड, थ्रेट, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन, उस लैंग्वेज में समझाया गया जो लैंग्वेज उसको समझ आती है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट और लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन। इट मीन्स ऑफरिंग एन ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट और सेटिंग अप ए ट्रीटमेंट विच मीट्स द रिक्वायरमेंट पर्सन ट्रीटमेंट नीड्स and imposes the least restriction on the person right. Relative means any person related to the person with mental illness by blood, marriage or adoption. Mental health care includes analysis
and diagnosis of a person mental condition and treatment as well as care and rehabilitation of such person for his mental illness or suspected mental illness. Now, after knowing the key terms which are there in the acts, let's understand the right of the person with mental illness. The right of the person suffering from mental illness includes the right to access mental health care and treatment. It means that the person suffering from mental illness will have right of mental health services at affordable cost of good quality available in sufficient quantity accessible geography without any discrimination. He has a right to have provision for services by the government. So it is the government responsibility to provide him the required things which are specified therein. For example, outpatient and inpatient services, halfway homes, sheltered accommodations, supported accommodations, mental health services to support family of a person with mental illness or home-based rehabilitation, hospital and community-based rehabilitation establishment and services, child mental health services and old age mental health services. So these are the provisions which government has to make for the person who is suffering from mental illness under this act. Then other rights which are available, right to community living and not to be segregated from society, means the person will be entitled to live with the society and not to be segregated from the society till the time the caring doctor believes that the person has become a danger for the society. In that case, the decision can be taken. The person will not be residing with the society. Right to protect from cruel, inhuman and degrading treatment. Right to live in safe and hygienic environment and to have adequate sanitary conditions. So like we normal human being living their life in hygienic environment and adequate sanitary conditions, similar rights to be provided to the person suffering from mental illness. He will not be discriminated. Right to have reasonable facility for leisure, recreation, education and religious practices. So all these rights which are available to a normal human being, घूमने फिरने के लिए, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या धर्म का पालन करने के लिए, सारे के सारे राइट्स एक मेंटल इलनेस व्यक्ति के पास भी है. राइट टू प्राइवेसी, यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. राइट टू प्राइवेसी which includes that no photograph or any information relating to a person with mental illness undergoing treatment at a mental health establishment shall be released to the media without the consent of person with mental illness. तो कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी मीडिया में शेयर नहीं करी जाएगी until less the consent of the person of mental illness जो सफर कर रहा है उसकी ले ली जाए. Right to live with dignity in the society. These people are also have full right to live with dignity in society. The other rights which are there, right to equality and non-discrimination in any manner, either caste, sex, religion, etc. or emergency facilities and emergency services for mental illness shall be the same quality as those provided to the person with physical illness. What does it mean? जैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है फिजिकल इलनेस के लिए, similarly this act require government to provide for the hospital for the people suffering from mental illness, and same facility will be provided in those hospital. Right to confidentiality of person with mental illness shall also apply to all the information stored in electronic or digital format. तो किसी भी फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन दी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ईमेल फॉर्म में दी हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में दी हो, वो सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. Right to not continue to remain in a mental health establishment merely because he does not have a family or he is not accepted by his family or he is homeless or due to absence of community-based facility. Right to seek support from the government including legal aid to facilitate exercising his right to family home and living in the family home. What does it mean? If he is not in a position to hire the advocate, the government will provide him the legal aid to enforce all the legal rights and to stay with the family. Right to be protected from all form of physical, verbal, emotional and sexual abuse. So the person from mental illness will not be harassed in any manner, whether it is physical, verbal, emotional or sexually. The other rights are there.
A child under the age of 3 years of a woman receiving treatment or rehabilitation at a mental health establishment shall not be separated from her unless there is risk of harm to the child from woman due to her mental illness. It means law recognize करता है कि माँ के साथ बच्चा भी रहेगा अगर वो 3 साल से छोटा है, जब तक कि डॉक्टर को ये ना लगे कि माँ का जो पागलपन है वो इतना हो गया कि बच्चे के लिए खतरा हो सकता है. Person with mental illness and his nominated representative shall have the right to seek information on proposed treatment plan and know side effects of the proposed treatment plan in a language understood by them. जी हाँ दोस्तों, मेंटल इलनेस व्यक्ति को या उसके परिवार वालों को पूरा अधिकार है कि वो ये जाने कि क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो वो दवाइयाँ दे रहे हैं उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है. राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट एंड फिजिकल हेल्थ केयर एंड विद सम एक्सेप्शन. तो जितनी भी उसकी जानकारी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी रिलेटिंग टू मेंटल हेल्थ केयर, रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट. सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसिस है जिसमें वो शेयर करी जा सकती है जब लगता है डॉक्टरों की पब्लिक इंटरेस्ट में ये बताना जरूरी हो गया है. जब कोई विजिटर मिलने जा रहा है उसको ये बताना जरूरी है कि किस किस सर्कमस्टांसिस में भड़क सकता है या उस पर अटैक कर सकता है. या हम तब शेयर करते हैं जब डॉक्टरों को लगता है कोई उन्हें सेकेंड ओपिनियन चाहिए. Right to free legal services to exercise any of his rights. Right to make complaints about deficiency in provision of services. अगर कोई deficiencies है, he can make a complaint. Right to access medical records. जितने भी records हैं access कर सकते हैं अपनी बीमारी से related. And right to person contacts and communication. तो उसके पास पूरा राइट है कि वो किन किन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है, किन किन लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, किन किन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, किन किन लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता. और कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डिजिटल कम्युनिकेशन एज वेल. Persons with mental illness living below the poverty line, whether or not in possession of the below poverty line card, shall be entitled to mental health treatment and services free of charge. जी हाँ दोस्तों, अगर आप का कोई दोस्त या जानकार बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, चाहे उसके पास कार्ड हो या ना हो, उसको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा. राइट टू रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल मेडिसिन ऑन द एसेंशियल ड्रग लिस्ट एट हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट रन और फंडेड बाय द गवर्नमेंट. तो ये जो राइट है ऊपर वाले राइट से थोड़ा डिफरेंट है. जो भी मेडिसिन एसेंशियल ड्रग लिस्ट में पब्लिश्ड हैं वो सारी की सारी मेडिसिन हर एक व्यक्ति के लिए फ्री दी जाएंगी जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट फंडेड रन हो रहा है. सिमिलरली देयर इज ए राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव इन राइटिंग. ये क्या राइट होता है कि अगर उसे लग रहा है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट है तो वो एक एडवांस डायरेक्टिव भी दे सकता है कि उसकी एब्सेंस में अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है कौन उसके लिए फैसले ले सकता है, कौन डॉक्टर से बात करेगा, कौन उसके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, कैसे कैसे उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जारी रहेगा. तो दिस राइट इज कॉल्ड advance directive. The right to make an advance directive in writing specifying any or all of the following: the way the person wishes to be cared for and treatment for a mental illness, the way the person wishes not to be cared for and treatment for a mental illness, and the individual he wants to appoint as his nominated representative. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी. जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ सिवियर स्ट्रेस इन केस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. तो सुसाइड में ये लॉ क्या कहता है, सुसाइड के बारे में ये लॉ कहता है एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शेल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव अदरवाइज टू हैव सिवियर स्ट्रेस एंड शेल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड. जी हाँ दोस्तों, अंडर द इंडियन पिनल कोड पहले सुसाइड करना एक कानूनन अपराध माना जाता था, लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी की कोशिश करता है तो उसे कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा. ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि वो पर्सन काफी सिवियर स्ट्रेस में है इसीलिए उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी. इस तरह के व्यक्ति को क्या राइट अवेलेबल है? गवर्नमेंट शैल हैव ए ड्यूटी. जी हाँ दोस्तों, द गवर्नमेंट शैल हैव ए ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, treatment and rehabilitation to a person having severe stress and who attempted to commit suicide to reduce the risk of recurrence of attempt to commit suicide. तो इस कानून के अंदर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी कर दी गई है कि उसको प्रॉपर इलाज दे जिससे कि वो दोबारा खुदकुशी कोशिश करने की ना करे और उसका रिस्क ऑफ रेकरेंस
to commit suicide get reduced because of the treatment. तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो इसमें मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर करी है वो आप में से कई लोगों के लिए एक तरीके से नई जानकारी होगी जिनको उनके बारे में पता नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि हम कोई भी हमारा जान पहचान वाला अगर डिप्रेशन की ओर अग्रसर है तो उसको हम सही समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और सही समय पर उसको डिप्रेशन पे जाने से रोक सकें। और अगर बाई चांस वो डिप्रेशन में चला गया है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगले हफ्ते मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।